हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। जब उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके फ्रेंड्स उनके साथ होते हैं तब वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या उनसे कहते हैं आपको लेकर, आज हम इस रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। और डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी ये कि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री है। तो जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ, लवर्स, ट्विन फ्लेम्स, डीप सोलमेट, ये सभी के साथ रेजोनेट करेगी। और टाइमलेस है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो चार्ज करेंगे पानी को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे सभी व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं तब वो क्या बातें करते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए उनकी क्या राय होती है, क्या धारणा होती है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मशरूम की आकृति बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये एक अबंडेंस है। आपके पर्सन आपकी बुराई नहीं करते हैं, वो आपकी भलाई ही करते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स के बीच में आपके बारे में हमेशा तारीफ़ ही करते हैं। लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स ज़रूर से आपके बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं। आपके पर्सन अक्सर अपने फ्रेंड्स से ये भी कहते हैं कि आपने उनकी बहुत हेल्प की है टाइम टाइम पर। हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट्स थे जब उनको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस वक्त आपने उनको हेल्प की, उस वक्त आपने, हमारी व्यूअर्स ने उनकी हेल्प की। वो इस चीज़ को लेकर बहुत ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं जब भी अपने दोस्तों के सामने होते हैं, अपने फ्रेंड्स के सामने होते हैं। और उन्होंने इस बात को अब करेज के साथ स्वीकार किया है कि आपने उनकी बहुत हेल्प की है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। पहले वो कतराते थे अपने जज्बातों को खोलने से, अपने फ्रेंड्स के आगे बताने में, अपने फैमिली मेम्बर्स के आगे बताने में, लेकिन अब उनका डर धीरे 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 निकल रहा है। उनके अंदर स्ट्रांगनेस आ रही है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। और वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो सत्य है वो उनको कहना पड़ेगा, जो सत्य है वो कहेंगे। वो हमेशा ये कहते हैं अपने फ्रेंड्स से कि उनकी लाइफ में एक आधार स्तंभ की तरह से आपने उनकी हेल्प की है। एक ऐसा पर्सन जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहा है, हमेशा खड़ा रहा है। बेशक उनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो उनके मौके पर काम आते थे, लेकिन अधिकांश उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके फ्रेंड्स उनसे सिर्फ मतलब की दोस्ती रखते थे या मतलब का रिलेशनशिप रखते थे। ये बात भी उनको एहसास हो चुकी है बहुत अच्छे से। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, चाहे वो उनकी सिस्टर हो, उनकी भाभी हो या कोई भी हो, अभी हाल फिलहाल किसी आर्ग्यूमेंट में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप जो हो उनके लिए वो कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने क्लियर किया है इस चीज़ को कि आपने ही उनकी समय समय पर हेल्प की है।
अगर उनको अपनी फीस के लिए ज़रूरत पड़ी या अपने किसी अर्जेंट काम के लिए, तो आपने उनकी हेल्प की, आपने उनकी मदद की। कुछ व्यूअर्स को उनके पर्सन, सम ऑफ यू, कुछ व्यूअर्स को उनके पर्सन अपना फाइनेंसर भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनके लिए बहुत त्याग किया है, तो वो आपको भूल नहीं सकते और ना ही आपको कहीं जाने दे सकते हैं। उनके दिल की राहें आपके दिल तक हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़कर कहीं और जाओ, और वो आपको जाने नहीं देंगे। उनको लगता है कि उनका जीवन आपसे ही लगा हुआ है, और अपने आप को एक अधूरा सा चांद फील करते हैं। उनको ये महसूस होता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। आपके बिना अपने आप को अधूरा समझते हैं, अधूरा चांद समझते हैं। और जब आप उनके साथ होती हो तो उनको ये फीलिंग आती है कि जैसे वो कंप्लीट हैं, पूरे हैं। उनकी ये दुआ है कि आप उनके साथ जीवन भर उनके होके रहो। अपने फ्रेंड से और अपने ख़ास जो उनके हम उम्र रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनके करीबी चाचा ताऊ के बच्चे हों, लड़के हों उनके, या उनकी लड़कियां हों, कोई भी हो, वो सबसे यही कहते हैं कि आपने उनके लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह से सपोर्ट किया है, और फैमिली मेम्बर के सपोर्ट से भी ज़्यादा आपका सपोर्ट था। आप हर उस वक्त उनको हेल्प करते थे जब उनको हर तरफ से मना हो जाती थी, जब उनके लिए हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते थे, तब आप उनकी हेल्प करते थे, तब भी आप उनके लिए खड़े रहते थे। तो ये बातें वो भूल नहीं सकते हैं, उनको याद रहेंगी और याद हैं। लेकिन कुछ व्यूवर्स के पर्सन जो हैं वो ये कहते हैं कि आप थोड़ी सी ज़िद्दी हो, और जैसे वो ज़िद्दी हैं आप भी अपनी ज़िद में अड़ी रहती हो। अगर वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं तो आप भी उनको अप्रोच नहीं करने की कोशिश करती हो। आप उनको चाहती हो कि वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करें। जिस तरीके से आप उनको रिस्पेक्ट देती हो वो आपको रिस्पेक्ट दें, जिस तरीके से आप उनको वक्त देती हो वो आपको वक्त दें। ये सारी बातें वो आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से और अपने आसपास के जो उनके हम उम्र हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, करीबी हैं, उनसे वो आपकी बातें करते हैं। वो आपके लिए हर वो मुमकिन प्रयास करेंगे अपने जीवन में लाने के लिए जो उनकी हदों में होगा, या फिर जो उनकी पहुंच से बाहर भी होगा तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे। वो अपना जी तोड़ प्रयास करेंगे इसलिए कि आप उनकी लाइफ में आ सको। उनको ये अब एहसास होता है कि एक मैच्योरिटी आ चुकी है उनके अंदर रिश्तों को समझने की एक पावर आ चुकी है। वो अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनका जो विज़न है वो पहले से बहुत क्लियर हुआ है। शायद है कि उनकी थर्ड आई ओपनिंग चल रही है। किन किन ने उनके साथ कार्मिक व्यवहार किया है वो भी नज़र में है। वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैच होकर रहें, लेकिन वो अभी ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको पहले अपने आप को मजबूत करना है, और फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो एक अपना घर चाहते हैं। बेशक उनका बहुत छोटा सा हो, 1 BHK हो, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लें जिसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे लाइफ में। अगर वो आपको भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और ना ही वो आपको कोई दिक्कत देना चाहते हैं। अक्सर उनका उनके फैमिली मेम्बर्स से आर्ग्यूमेंट होता है, और कुछ व्यूअर्स का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट उनकी भाभी से, उनकी छोटी सिस्टर से या उनकी बड़ी सिस्टर से ज़्यादा होता है। पेरेंट्स से भी होता है, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही नुक्ताचीनी करते हैं। बात बात में टॉन्ट करना, बात बात में पिन करना, ये उनकी आदत है।
और यहाँ पर आपको राशियाँ बता देती हूँ डियर फ्रेंड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर मोस्ट ऑफ हैं। आपके पर्सन के नाम D, M, N, L, K, P, R, S से हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। और ये सोचते हैं कि जल्दी से आप दोनों यूनियन में आए। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 2 डॉल्फिन्स बनी हुई हैं और दोनों ही डॉल्फिन्स एक दूसरे से अटैच हैं। डक्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन आपको अपना एक ऐसा पेयर समझते हैं, अपना जोड़ा समझते हैं, जैसे 2 हंसों का जोड़ा होता है। उनको ये फीलिंग अच्छे से आ रही है कि आप उनके लिए बहुत गॉड से प्रे कर रही हो, गॉड से मन्नत मांग रही हो, क्योंकि उनके पास आपकी वाइब्स पहुंच रही हैं। और कई बार आपकी प्रेयर की वजह से ही उनको कई मुसीबतों से रक्षा हो जाती है उनकी। यहाँ पर टर्टल भी बना हुआ है डियर फ्रेंड्स। तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत जल्द फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाला है और हमारे व्यूअर्स की लाइफ में भी हो सकता है कि फाइनेंशियल अबंडेंस आए। हो सकता है आप लोगों की जॉब फाइनल हो कहीं। तो आपके पर्सन दूसरों से, अपने फ्रेंड से यही बात करते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो, जिसकी वजह से वो उनकी जीवन की छत खड़ी हुई है, उनके जीवन की नींव मजबूत है आपकी वजह से। और एक पॉजिटिव वे में आपको देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या बातें करते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अपना सपोर्ट देने के लिए, अपना साथ देने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।